Hello everyone, I am Ajay Singh, founder and chief mentor of TCM Education. आज मैं कैट 2025 स्टूडेंट के लिए 60 डेज मास्टर स्टडी प्लान के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें हम डे बाय डे स्टडी प्लान आपको देंगे और रिवीजन के लिए भी कंप्लीट गाइड करेंगे किस तरह आपको अपने सिलेबस को रिवाइज करना है। तो सबसे पहले TCM एजुकेशन होम रन अपने ऑफलाइन स्टूडेंट के लिए लेकर आता है, जिसमें हम कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन कराते हैं इन 60 डेज में। तो इसका मैं 15 डेज का आपको लेआउट डिस्कस करूंगा कि किस तरह हम लोग होम रन में आपके सिलेबस को रिवाइज कराते हैं और टॉपिक का वेटेज क्या है और किस तरह से पहले टॉपिक को रिवाइज करना चाहिए। तो एक ऑर्डर हम दे रहे हैं और आप उसको अगर फॉलो करते हैं तो मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छा एडवांटेज होगा इसके लिए। तो होम रन हमारा कंप्लीट रिवीजन प्रोग्राम होता है, जो हम लोग तीनों सेक्शन को कंप्लीट करते हैं, क्यूए, वीआरसी और लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। तो हमारा मेन आज का जो मुद्दा है कि क्या इन 60 डेज में हम 99 प्लस परसेंटाइल ला सकते हैं। तो मैं कहता हूं एकदम लाया जा सकता है, अभी टाइम है और सही टाइम है। इसी टाइम पे हम लोग सीरियस मोड में पढ़ाई भी करते हैं और करते भी हैं। तो इसका मैं पूरा आपको देने वाला हूं कि इन 60 डेज में किस तरह से आप 99 प्लस परसेंटाइल लेके आएंगे। तो अब आपका प्रेशर, क्योंकि जो लास्ट के डेज होते हैं इसी में आप टेंशन में आते हैं, अलग अलग जगह से प्लान लेते हैं, कुछ जो मन आता है पढ़ते हैं, एक आपके पास ऑर्डर पढ़ाई का नहीं होता। तो मेरा ये देखने के बाद आपका प्लान निश्चित है कि आपका प्रेशर काफी हद तक कम हो जाएगा। और 15 डेज का पहले मैं स्टार्टिंग में आपको एक प्लान देने वाला हूं, आप उसको कल से फॉलो करो और आप फिर देखो कि आप में से कितना अच्छा आपको मोटिवेशन मिलने वाला है। तो इसके लिए मैं आपको 60 डेज के लिए पहले एक ये डेली हमें इस समय घर में कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो ये एक बड़ा मुद्दा है। तो देखिए ये जो 60 डेज है इसमें 5 to 6 आवर्स पर डे आपको देना पड़ेगा। यानी ये कह सकते हैं कि एक वीक में हम 35 to 40 आवर्स का स्टडी करते हैं। अब देखिए इसमें करें कैसे, किस तरह से हम लोग, सबसे पहला काम है आपका हैंड रिटेन नोट्स रिवीजन। सबसे पहले है कि आपने जो साल भर पढ़ाई किया वो सिस्टमेटिक वे में कहीं नहीं होगा, तो उसको कलेक्ट करिए और अपने पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे सारे हैंड रिटेन नोट्स एवरी सब्जेक्ट के आप पहला काम है रिवाइज करिए। और इसके लिए मैंने दिया है आपको हर सेक्शन के लिए आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग रिवीजन के लिए 90 मिनट्स, यानी कि ये आपको डेली देना है जब तक कि आपके कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर नहीं हो जाते। तो सेक्शन वाइज आपका पहला है हैंड रिटन नोट्स रिवाइज करना है। और इस समय जो आपके 60 डेज होते हैं इनमें से एवरी वीक 3 to 4 फुल लेंथ मॉक आपको देना। मॉक से देखिए डरिए नहीं, आपका स्कोर कुछ भी आता है, 10 आता है, 20 आता है, डरना नहीं है, देना है। और मॉक देने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी एनालिसिस करना। उसमें टाइम ज्यादा दीजिए कि हमारा किस सेक्शन में हम कौन से क्वेश्चन और कर सकते थे, कितना कर सकते थे। तो मॉक दीजिए, रेगुलरली अपनी कमियों को पकड़िए क्या हो रहा है और अपने फैकल्टी से डिस्कस करिए कि मेरे ये क्वेश्चंस बार बार गलत हो रहे हैं और मैं इसको कर सकता था। तो मॉक आपको देना है। कोशिश करें कि मॉक में कम से कम 2 मॉक सीरीज आपके पास होना चाहिए, क्योंकि अभी चल रहा है आपका सितंबर और अब तक पहली मॉक आईडी के आपके मॉक टेस्ट ऑलमोस्ट 80% खत्म हो चुके होंगे। तो मॉक कम नहीं करना है, भले आपको एडिशनल एक टेस्ट आईडी लेना पड़े। जितने ज्यादा आप डिफरेंट मॉक देंगे उतना ही आपको कैट का एग्जैक्ट आइडिया मिलेगा कि कैट में क्वेश्चंस किस टाइप के दिस ईयर आने वाले हैं, और मॉक आईडी आपको उसमें बहुत हेल्प करने वाली है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपका इस रिवीजन के साथ साथ जब आप नोट्स रिवाइज करते हैं तो उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। ध्यान रहे कैट का जो पेपर होता है बहुत नियरेस्ट होता है पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से काफी हद तक मैच करता है, डिजिट और थोड़ी सी लैंग्वेज को चेंज करता है। तो पीवाईक्यू भी साथ साथ नोट्स रिवीजन के आपको पीवाईक्यू भी रिवाइज करते चलना है अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। तो अब इस तरह आप सोच रहे हो कि एक साथ कैसे करने वाले हैं ये भी। और सेक्शनल टेस्ट 3 to 5 नहीं ज्यादा मैनेज हो रहा है तो पर सेक्शन एक एक सेक्शनल टेस्ट भी देना है। जो सेक्शन आपको लग रहा है कि ज्यादा स्कोर कम हो रहा है उसका सेक्शनल टेस्ट जो कि अपनी आईडी में दिया है, टेस्ट आईडी में, तो आपको सेक्शनल भी देना है फुल लेंथ मॉक के साथ साथ, क्योंकि सेक्शनल टेस्ट 40 मिनट्स का होगा। तो 40 मिनट देने के बाद 40 मिनट का एनालिसिस। तो अगर आप इसको देखेंगे, अभी मैं आपको ये 60
ये 6 डेज का ये जो 35-40 है, इसका एक पूरा डिटेल आपको मैं दे दूंगा कि कैसे आप अलग अलग डिवाइड करेंगे हर टॉपिक को। अभी मैं आगे की स्लाइड में दिखाने वाला हूं कि कैसे इस टाइम को आप पूरा हर सब्जेक्ट को दे पाएंगे डिवाइड करके, क्यूए, वीआरसी और एलआर के। ये तीनों के लिए ओवरऑल 40 आवर्स अगर इन अ वीक पढ़ते हैं तो अभी सफिशिएंट टाइम है आपको कैट क्रैक करने के लिए। और एक चीज है, ध्यान रहे कि ये लास्ट के जो कैट के 7 डेज होंगे उसमें आपको कोई मॉक टेस्ट नहीं देना होता। उस समय सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन पे फोकस करना है, कॉन्सेप्ट एंड नोट्स रिवीजन, या कुछ क्वेश्चंस आपने अच्छे मॉक के लगे कि बिल्कुल डिफरेंट मिला आपको एलआर का सेट या क्यूए के कुछ क्वेश्चन अच्छे मिले तो वो भी अपने नोट्स में नोट डाउन करिए और उनको भी साथ साथ रिवाइज करिए, लेकिन लास्ट के 7 डेज में मॉक देने के लिए अवॉइड करिए उसको। अब मैं क्वांट सेक्शन में आपको मैंने यूनिट 1 के लिए मैंने आपको टॉपिक्स दिए हैं, यूनिट 1 और यूनिट 2 के लिए, कि क्या क्या टॉपिक आपको पहले फर्स्ट 15 डेज में रिवाइज करना है। तो इनमें से मैंने लिया है इंडिसेज आंसर्स। अगर आप कैट का पेपर देखेंगे लास्ट 3-4 ईयर से तो एवरी ईयर इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। नंबर सिस्टम, सीक्वेंस सीरीज एंड कुछ मिसलेनियस टॉपिक के क्वेश्चन होते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी सेक्शन है, इनइक्वालिटी, इंटीजर ग्राफ, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैक्सिमम मिनिमा एंड फंक्शन। अगर इन दोनों को मिला के देखें तो 10 क्वेश्चन अप्रॉक्स 8 to 10 मिनिमम इस सेक्शन से आने वाले। लेकिन इनकी खास बात क्या है कि ये सेक्शन अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपको सॉल्व करने में अर्थमेटिक के कंपेरिजन कम समय लगता है, जबकि ज्यादातर बच्चे इन टॉपिक्स को अवॉइड करते हैं। हम इतना सिंपल वे में इन टॉपिक्स को पढ़ाते हैं कि कोई भी बच्चा नॉन मैथ्स बैकग्राउंड का भी है तो भी बहुत अच्छा कर सकता है। और इस होम रन का हम आपको लाइव क्लासेस जो देंगे फ्री, उसमें आप अगर करोगे तो आपको खुद लगेगा कि ये सेक्शन आप भी बहुत इजी वे में जाके आंसर कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और क्वेश्चन का वेटेज भी अच्छा खासा है। 8 to 10 क्वेश्चंस इन सेक्शन से आने वाले हैं। अब इनको रिवाइज कैसे करेंगे, जैसे मैंने आपको अभी पीछे दिया कि 40 आवर्स पढ़ना इन अ वीक, तो अब आप सोचो कि आपने सब कुछ एक 2 आवर्स लिया और आपने इंडिसेस, सर्स और लॉगन्स का पूरा आपने कॉन्सेप्ट रिवीजन किया और इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन किए। आपने 2 आवर्स इनको दिया तो ये आपका पूरा रिवाइज हो गया। तो अगर आप सपोज मंडे को ये रिवाइज कर रहे हैं, ट्यूसडे को ये कर रहे हैं, वेडनेसडे को ये कर रहे हैं, थर्सडे को ये कर रहे हैं, तो सपोज आप 3 डेज का लेके चले तो ये पूरे के पूरे टॉपिक 3 डेज में आपके 10 क्वेश्चन का जो वेटेज है वो आपका कवर हो जाता है। तो अभी भी आपके पास बहुत आवर्स है, मैंने कहा ना 40 आवर्स है, और अगर हम 2 आवर्स लेके चलते हैं तो 6 आवर्स यहां हो रहा है और 6 आवर्स यहां हो रहा है, यानी अभी हमने एक हफ्ते में 12 घंटे ही पढ़ा है और हमने इतने टॉपिक का रिवीजन कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत आसान, अगर आपने पहले से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग किया। अगर नहीं किया है तो हमारा होम रन वाला क्लास करिए जो कि कल से स्टार्ट हो रहा है, वो हम एक दिन में ही थ्योरी पूरी आपकी रिवाइज करा देंगे और नेक्स्ट डे से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस पे चले जाएंगे। तो बहुत आसान हम तरीके से इन टॉपिक्स को रिवाइज कराने वाले हैं। तो अभी हमने सिर्फ 12 आवर्स पढ़ा है और क्वांट का सेक्शन कंप्लीट किया है, जबकि एक वीक में हमारे पास 40-35 आवर्स, अगर आप 5 घंटे भी रोज पढ़ते तो एक हफ्ते में 35 आवर्स आप स्टडी कर सकते हैं इसको। और इसी का हमारा एलआर सेक्शन में जाते हैं तो ये टॉपिक्स अभी हमने लिया स्टार्टिंग के वीक में आपको करने के लिए। ये कैट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गेम्स एंड टूर्नामेंट, इसका सेट आता ही आता है इससे। डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्टिंग के हमने 3 टॉपिक लिए हैं, वेन डायग्राम है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये डायग्राफ है। अगर इनको लेंगे तो मिनिमम 2 सेट तो आपके एग्जाम में इन सेक्शन से आना ही चाहिए। तो अगर 2 सेट करते हो तो समझिए कि आपकी परसेंटाइल बहुत अच्छी है, 90 प्लस तो वैसे ही होने वाली है केवल 2 सेट कर देने से। तो इनको करने के लिए अगर आप गेम्स एंड टूर्नामेंट्स को लेते हैं तो कम से कम 2 घंटा इस टॉपिक को देना पड़ेगा, ज्यादा भी लग सकता है। इसमें 2 घंटे में आपका पूरा कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, और इसको करने के लिए भी 2 घंटे प्लस। गेम्स एंड टूर्नामेंट में चाहो तो एक्स्ट्रा 2 आवर्स भी ले सकते हो, तो लगभग 8 आवर्स में एलआर के ये सेक्शन रिवाइज हो जाएंगे, और ये करने के लिए 4 आवर्स ही होंगे। तो देखिए अभी हमने 24 आवर्स पढ़ा है आउट ऑफ 40, और हमारा क्वांट और एलआर दोनों का सेक्शन एक वीक में ही अभी हमारा रिवाइज हो रहा है। क्योंकि हम रिवीजन का टाइम इसलिए थोड़ा सा तेज लेके चल रहे हैं कि आपको मॉक और एनालिसिस में ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि आपको मॉक हफ्ते में 3 से 4 देना है, और अगर आप 2 घंटे का मॉक देते हो
तो एनालिसिस में आपको 3 से 4 घंटे लग सकता है, इसलिए 6 घंटे आपको वो देना पड़ेगा। तो 18 आवर्स उसमें से हम लोग मॉक का आपका भी प्लस करने वाले, क्योंकि मिनिमम 3 अगर मॉक दोगे तब भी आपको 18 आवर्स के आसपास आपका जाएगा मॉक एनालिसिस के लिए। फिर हम नेक्स्ट वीक में जाएंगे और रिमेनिंग टॉपिक को फिर रिवाइज करेंगे और फिर मॉक हम 3 या 4 देने वाले हैं। तो ये चीज है एलआर के लिए। और ये है हमारा वीआरसी सेक्शन। अब वीआरसी सेक्शन में देखिए क्या है कि आरसी में जो सेक्शन आपके कैट के एग्जाम में आते हैं वो जितने भी डिफरेंट एरियाज हैं, चाहे वो सोशल इश्यू बेस हो या साइंस एंड टेक्स हो, इकोनॉमिक्स बेस हो, तो ये आपको सारे सेक्शन के लिए अलग अलग डिफरेंट आरसी, फिलोसफी बेस आजकल बहुत क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो इन सबसे पहले हमें टॉपिक्स की नॉलेज होना चाहिए। यानी जो आपके मॉक में डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से ये आरसी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो पहले हमको उनके क्वेश्चन को सॉल्व करना और देखना क्या प्रॉब्लम आ रही। फिलोसफी वाले बेस क्वेश्चन हमसे ज्यादा गलत हो रहे हैं या साइंस बेस गलत हो रहे हैं, और अपने फैकल्टी से उन सब पे डिस्कस करेंगे कि सर इसमें मुझे कहाँ से इसका डिटेल पढ़ना पड़ेगा और मैं ये इसमें कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। तो आरसी में टाइम लगेगा, इसके लिए आप कम से कम 15 घंटे का टाइम दीजिए। ये अलग अलग सेक्शन आपको करने के लिए, अगर आप एक एक घंटे का भी सबको लेके चलेंगे तब भी 14 से 15 घंटे आपको कंप्लीट आरसी डिफरेंट टाइप रिवीजन करने में आपको टाइम लगेगा। आरसी सेक्शन के बाद आपका वर्बल एबिलिटी सेक्शन है। अब कुछ बच्चों का ये सेक्शन बहुत अच्छा होता है, अगर इसमें कॉन्फिडेंस है तो पहले इसको रिवीजन कर दे, उसको बाद में कर दे। तो इसमें भी अगर आपके देखेंगे तो कम से कम हमारे 8 क्वेश्चन इस सेक्शन से आते हैं। जैसे लास्ट ईयर ऑड एंड आउट से क्वेश्चन आ गए थे, तो ये हमें क्या करना है कि अगर आपको ये इजी लगता है तो पहले इसको कर लें, बाद में आरसी सेक्शन को कर सकते हैं। बेसिकली आपको जो मेन मैं बताने वाला मेन जो है, आप डे बाय डे अपना स्टडी प्लान बनाइए कि आज हमें डे 1 में हमें क्या पढ़ना है, और आप डिवाइड करिए कि आप क्वांट के टॉपिक्स लिखिए पहले, जैसा कि मैंने यहाँ पीछे दिखाया आपको क्वांट के टॉपिक्स। ये क्वांट के टॉपिक्स आपके ये, तो सबसे पहले आप टॉपिक अपना डे 1 में मेंशन करिए कि आज मुझे ये टॉपिक रिवाइज करना है और इनकी थ्योरी पढ़नी है। अपना टाइम लिखिए कि आज मैं ये सेक्शन करने वाला हूं बैठ के। आपने पूरा नोट्स रिवाइज किया, फिर उस टॉपिक का एक सेक्शनल दिया, और उसके बाद अगर कोई आपके क्लास सीट है, आपको लगता है कि क्वेश्चन अभी आपने सॉल्व नहीं किया है, तो उस पर जाएंगे। तो आप पहले क्या करेंगे, अपना टारगेट लिखेंगे अपने सामने कि मुझे क्या क्या टॉपिक लेके चलना है और कैसे मुझे रिवाइज करना है। और आपको टाइम बर्बाद नहीं करना है कि जो भी आपको डेली का 6 आवर्स है और वीक का 40 प्लस है, तो इन 40 आवर्स में हमें क्या क्या सेक्शन कवर करना है, पूरे वीक का एक आप अपना चार्ट बनाइए। सारे टॉपिक अपने डायरी या नोट्स में मेंशन करिए कि ये टॉपिक मुझे पढ़ना, ताकि बीच में फिर कोई कंफ्यूजन ना हो कि पढ़ रहे थे आप यूनिट 1 आपने स्टार्ट कर दिया अर्थमेटिक। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक ऑर्डर में चलिए, तो 1 महीने के अंदर आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा और अच्छे क्वेश्चन भी आपके होने लगेंगे मॉक में आपसे। तो एक ऑर्डर बार बार नहीं बदलिएगा, ये टॉपिक पढ़े छोड़ के आधा छोड़ा फिर अगले को पढ़ने लगे, तो पूरे टॉपिक का, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपके लिए एग्जाम्पल के लिए ग्राफ पूरा बना दिया कि कैसे टॉपिक आप लेंगे और उन पे टाइम डिवाइड करेंगे, किस टॉपिक में मुझे कितना टाइम देना है। और कुछ टॉपिक में जो मैं टाइम बता रहा हूं उससे कम ज्यादा भी हो सकता है, तो उससे बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन कोशिश करनी है कि हमें इस टाइमिंग के अंदर 40 आवर्स में क्या क्या लेना है ये पहले से आपको पता होना चाहिए टारगेट हमारा। या फर्स्ट 15 डेज का मास्टर प्लान जैसे मैंने बनाया, फर्स्ट 15 डेज का लेके भी आप कर सकते हो, तो ये रहेगा इसमें से। अब कैट का आपका एग्जाम 30 नवंबर को है। अब देखिए 30 नवंबर में अभी भी हमारे पास 60 प्लस डेज है, पर बहुत से लोग अभी मान चुके हैं कि अब तो नहीं होगा। मैं फिर कहता हूं सिर्फ 15 डेज का आप सेक्शन वाइज मास्टर प्लान बनाइए, अपना टॉपिक नोट डाउन करिए क्या क्या टॉपिक से आप रिवाइज करने वाले हैं, तीनों सेक्शन के टॉपिक आप लीजिए और रिवाइज करिए उसको। और एक हफ्ते में आपने देखिए कि आपने क्या टारगेट लिया था, क्या वो पूरा कर पाए कि नहीं, और आपको क्या प्रॉब्लम्स आई, उन प्रॉब्लम्स को अपने मेंटर्स के साथ आप डिस्कस करिए और फिर उसके दोबारा से रिवाइज करिए। और देखिए मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि अभी भी 15-15 डेज की अगर 2 स्लॉट रिवीजन के बनाते हैं तो आपका कंप्लीट सिलेबस रिवाइज भी होगा और मॉक भी देने का आपके पास टाइम बचेगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इस टाइम पे 7 to 8 आवर्स पर डे भी पढ़ रहे हैं,
तो अगर अपने टाइम को आप डिवाइड कर लें कि मॉर्निंग में ये स्लॉट में क्यूए लेके चलना है, आफ्टरनून में आपको एलआरडीआई लेके चलना है, नाइट में आपको वीआरसी करना है, इस समय पे आपको टेस्ट देना है, तो एक अपना प्लान पूरा चार्ट बना लीजिए, जिससे कि अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है तो आपके कोचिंग में लाइब्रेरी बनी है, वहां आके कर सकते हो। जहां आपको लगे कि कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, उस मास्टर प्लान पे आप काम करो। फिर मैं बोलूं कि 60 डेज में ओनली 33 क्वेश्चंस और 99 प्लस परसेंटाइल, यानी ज्यादा नहीं। आपको सेक्शन में 11 क्वेश्चन अगर आप करके आते हैं तो आपकी 99 प्लस परसेंटाइल आएगी। अब जो अगले, जैसे मैंने अभी यहां पे आपके लिए सिर्फ यूनिट 1 का ग्राफ आपको दिखाया, अब यूनिट 2 में लेके चलेंगे अगर हम, तो उसमें से हम अर्थमेटिक का पूरा सेक्शन, एज एंड एवरेज, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, तो अगर ये सेक्शन देखेंगे तो 8 प्लस क्वेश्चन इस सेक्शन से वेटेज है। तो अगर हमारे 8 क्वेश्चन अर्थमेटिक से आ रहे हैं तो निश्चित हम 4 क्वेश्चन इससे भी उठा सकते हैं। पहले वाले सेक्शन ने कहा ना कि अराउंड 8 to 10 क्वेश्चन यूनिट 1 से आ रहे हैं, तो अगर हम 4 या 5 दोनों लेके चलते हैं तब भी हम कौन सेक्शन में 99 को इजीली हम पा सकते हैं। और अगर हम इसमें से क्वांट के अदर टॉपिक लें तो परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी है, तो इन सेक्शन को भी थोड़ा बहुत एक एक क्वेश्चन कभी आता है, इससे बहुत कम आ रहा है। तो अर्थमेटिक को सेकेंड राउंड में इस पे ज्यादा काम करिए और ये आपको डेटा इंटरप्रिटेशन में बहुत अच्छी हेल्प करने वाली है आपका अर्थमेटिक सेक्शन में। अब क्वांट का एक सेक्शन और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी बहुत क्वेश्चन आते हैं लेकिन लोग उस सेक्शन को छोड़ देते हैं, वह है मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री। तो मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री को मत छोड़िए क्योंकि 3 to 4 क्वेश्चन इस सेक्शन से भी आते हैं। तो इसमें इतना तो है कि अगर आप थोड़ा सा भी अगर आप कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे तो 2 क्वेश्चन तो मैं गारंटी देता हूं कि आपसे हो जाएगा, 2 क्वेश्चन इजीली इस टॉपिक से हो जाएगा। तो इसके कॉन्सेप्ट रिवीजन में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसको टाइम दीजिए और इस सेक्शन को अर्थमेटिक के साथ साथ इसको लास्ट में आप पीएनसी प्रोबेबिलिटी को रिवाइज करिए, पहले अर्थमेटिक और मेंसुरेशन ज्योमेट्री को लेकर चलेंगे। और अभी 30 नवंबर को जो आपका एग्जाम है, इन 15-15 दिन के 2 स्लॉट अगर आप रिवीजन लेकर चलते हो, मैं फिर कहता हूं आप देखोगे कि आपका बहुत अच्छा स्कोर मॉक में आने लगेगा और बहुत अच्छी परसेंटाइल का सकते। अब दूसरा इंपॉर्टेंट, मॉक देते समय करना क्या, सबसे इंपॉर्टेंट है उसके लिए क्या, अब ये स्कैनर है, आपकी आंख जो दुनिया का सबसे फास्ट स्कैनर है, इसका बहुत बड़ा रोल है आपके मॉक देने में और कैट के एग्जाम में भी। सबसे पहले जब भी मॉक दे तो कुछ बच्चे होते हैं ना कि ऑर्डर में स्टार्ट हो जाते हैं, वो देखते हैं कि लास्ट में क्वेश्चन इजी थी वो देख ही नहीं पाया। तो सबसे पहले अपने सेक्शन को आप स्कैन करो, पूरा देखो। सपोज वीआरसी सेक्शन है तो आप आरसी सिलेक्ट करो, कौन कौन सी आप कर सकते हो। ट्रैक पे नहीं फंसेंगे कि पहले उठा लिया गलत सेक्शन और फिर बाद में उसको आपके सारे आंसर गलत हो गए। इसी तरह क्वांट सेक्शन में पहले क्वेश्चन को स्कैन करिए, छाटिए, मार्क करिए, या अलग से जो रफ पेज मिलता है उसमें क्वेश्चन मेंशन करिए कौन कौन से आपको करना है। तो सबसे बड़ा रोल है। और हर मॉक के बाद देखिए कि आपने स्कैन करके किया फिर भी क्या गलती हुई, किस क्वेश्चन के ट्रैक में आप फंसे, और नोट करिए अपने नोट्स में कि ये गलती मेरे से प्रीवियस मॉक में हुई है तो अगले मॉक में नहीं हो। तो सबसे बड़ा रोल है स्कैनिंग का, आप कैसे पेपर को स्कैन करते हो। एलआर में अगर आपने एक भी गलत सेट उठाया तो आपका 20-15 मिनट्स गया, फिर आपके अंदर एक प्रेशर आ जाएगा और फिर आपसे गलतियां होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो एलआर का सेट सेलेक्ट करते समय कोई जल्दबाजी ना दिखाएं, भले ही 2 मिनट आपका जाए लेकिन स्कैन अच्छे से करिए एलआर और डीआई के सेक्शन में देख के, और उसके बाद आप क्वेश्चन करिए। तो सबसे बड़ा रोल है आपका स्कैनर का। तो पेपर जब भी आप मॉक दीजिए वीक में 3 या 4, तो सबसे पहले पेपर को स्कैन करिए अच्छे से, और स्कैन करने के बाद आप क्वेश्चन मार्क करिए। फिर उसके बाद आप करिए जो क्वेश्चन आपको लगता है आ जाएगा लेकिन टाइम लगेगा, उस पर कोई एक अपना एक सिंबल बना लीजिए। सपोज आपने बनाया कि क्वेश्चन आ जाएगा लेकिन मुझे टाइम लगेगा, तो आपने सर्कल बना दिया। आपको लगा कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं होने वाला, उसमें क्रॉस लगाया। आपको लगता है ये क्वेश्चन बहुत तेज होगा, उसमें ये नहीं, तो आप अपने एक सिंबल बना लीजिए। जो भी क्वेश्चन नोट डाउन करिए कि मुझे किस तरह से मैंने स्कैन किया। वो क्वेश्चन जब मुझे बहुत फास्ट होंगे आपने एरो का साइन लगा दिया, जो क्वेश्चन आपको लगता है आएगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा उसमें सर्कल बना दिया, और जो क्वेश्चन आपको लगता है कि नहीं मुझको इसमें नहीं होने वाला मेरे से, तो उसको तुरंत छोड़ दिए। देखिए कैट के एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ना भी एक आर्ट है। अगर आप अच्छे से क्वेश्चन छोड़ना सीख गए तो भी आपका स्कोर बहुत मैक्सिमाइज होगा। तो ये जो कैट का एग्जाम है वो टफ नहीं है, बस उसकी प्लानिंग अगर सही है तो आसान है। और प्लानिंग आपने सही से नहीं दिया है, जैसे बनाया वैसे दिए। मॉक किस लिए होते हैं? आपकी गलतियों को पकड़ने के लिए कि आपने पहले मॉक में क्या गलती की,
वो आप एनालिसिस में पकड़िए ताकि सेकंड मॉक में रिवाइज ना हो। तो मॉक के साथ साथ अपनी गलतियों को स्कैन करिए और फिर आप उसको आगे मॉक दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूं कि ये देखने के बाद आप कल से ही अपना प्लान या आज से ही स्टार्ट कर देंगे और इसको अपने सेक्शन वाइज डिवाइड करेंगे कि ये टॉपिक मुझे इस वीक में रिवाइज करने हैं, ये टॉपिक मुझे इसमें करना है, और हम लोग कल से होम रन ला रहे हैं आपके लिए, और ये हम आपको फ्री देंगे इसका सेक्शन पूरा। इसमें हम रिवाइज भी कराएंगे और बहुत अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराएंगे जो बिल्कुल नियरेस्ट टू कैट होंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।